राधे राधे मित्रों, इस वीडियो में हम नवरात्रि की पूजा विधि और कलश स्थापना के बारे में जानेंगे। इसके लिए मंदिर में एक चौकी रख लें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। याद रखें, माता रानी को लाल कलर बहुत पसंद है, इसलिए कपड़ा लाल कलर का ही होना चाहिए। अब इस लाल कपड़े पर चावल या गेहूँ लेकर अष्टदल बना लें। आप अष्टदल बनाने के लिए पीले चावलों का उपयोग भी कर सकते हैं। अब एक पीतल या मिट्टी का कलश ले लीजिए। याद रखिए, कलश पीतल या फिर मिट्टी का ही होना चाहिए। स्टील के बर्तनों का उपयोग ना करें। इस कलश के गले पर मौली बांध लीजिए। अब इस कलश पर रोली से स्वास्तिक बना लीजिए। अब 5 पत्ते अशोक या आम के ले लीजिए। इन 5 पत्तों पर हल्दी और रोली से टीका लगा लीजिए। अब इस कलश में गंगा जल भर लीजिए और इस कलश के अंदर 1 इलायची, 1 सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, 1 लौंग और कुछ अक्षत मिला लीजिए। अब एक जटा वाला नारियल ले लीजिए। याद रखें, नारियल पानी वाला ही होना चाहिए। अब इस नारियल पर रोली और हल्दी का टीका लगा लें और इस नारियल के चारों तरफ मौली बांध लीजिए और एक चुंदरी भी लपेट दीजिए। अब इस नारियल को कलश के ऊपर रख दीजिए। याद रखें, नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए, अर्थात नारियल में जो आंखें दिखाई देती हैं वो आपकी तरफ ही होनी चाहिए। अब लाल कपड़े पर थोड़े से चावल रखकर माता रानी के लिए एक छोटी सी चौकी रख दीजिए। अब इस चौकी पर माता रानी को प्रेम पूर्वक स्थापित कर दीजिए। माता रानी को प्रेम पूर्वक बिठा दीजिए। अब इस लाल कपड़े पर थोड़े से चावल और रखें। उसके ऊपर श्री गणेश जी को बिठा दीजिए। अब इसी लाल कपड़े पर 9 ग्रहों की स्थापना करें। नवग्रह की स्थापना करने के लिए पीले चावलों को 9 जगह पर रखें। अब इन चावलों के ऊपर एक एक सुपारी रख दीजिए। नवग्रहों की स्थापना करने के लिए 9 जगह चावल रखें और उसके ऊपर एक एक सुपारी रख दें। अब मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं। इसके लिए एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें एक पवित्र मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर रोली से तिलक लगा लीजिए। अब इसमें जौ डाल दीजिए। अब एक पीतल का प्लेट ले लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और इस मिट्टी के बर्तन को इस प्लेट के ऊपर रख दीजिए। प्लेट को माता रानी के पास ही रख दीजिए। अब गंगाजल छिड़क दीजिए। पवित्र करने के लिए गंगाजली को छिड़क दीजिए। अब जो 9 ग्रह आपने स्थापित किए हैं उनको कलावा अर्पित कीजिए। कलावे के रूप में वस्त्र अर्पित कीजिए। नौ ग्रहों को कलावा पहनाइए। अब माता रानी को चुनरी उड़ाइए और श्री गणेश जी को जनेऊ पहनाइए। जनेऊ के रूप में वस्त्र अर्पित कीजिए।
गणेश जी को तिलक रोली का तिलक लगाइए। माता रानी को रोली का टीका लगाइए और कलश पर भी टीका लगाइए। अब पुष्प अर्पित कीजिए। गणेश जी को पुष्प अर्पित कीजिए, माता रानी को पुष्प अर्पित कीजिए और नारियल पर एक पुष्प माला चढ़ाइए। अब एक घी का दीपक जलाइए। याद रखिए, नवरात्रि में घी के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और माता रानी प्रसन्न होती हैं। आप धूप जलाइए और माता रानी को धूप दीजिए। अब माता रानी को भोग अर्पित कीजिए। एक पान के पत्ते पर एक सुपारी, एक बताशा, एक इलायची और एक लौंग रखकर माता रानी को अर्पित कीजिए। बताशे का भोग माता रानी को बहुत प्रिय है। आप बताशे का भोग भी लगा सकती हैं। मखाने और किशमिश का भोग भी आप लगा सकती हैं और पंच फलों का भोग भी आप लगा सकती हैं। कोई भी 5 फल ले लीजिए और उनका भोग माता रानी को अर्पित कीजिए। नवरात्रि के दिनों में माता रानी को 16 श्रृंगार भी अर्पित कीजिए। याद रखिए, किसी भी दिन आप माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित कर सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में अग्यारी और हवन का बहुत ही महत्व होता है। इसके लिए गाय की कंडी को जलाइए, उस पर 2 लौंग के जोड़े चढ़ाइए और जल से पवित्रीकरण कीजिए। इस हवन अग्यारी में 2 बताशे चढ़ाइए और हवन सामग्री भी चढ़ाइए। हवन सामग्री का बहुत महत्व है। हवन सामग्री का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। घी डालकर अग्यारी को पूर्ण करें। दीपक जलाकर माता रानी की आरती करें और माता रानी से बार बार गलतियों के लिए क्षमा मांगें और माता रानी से कहें कि अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। बार बार अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। माता रानी से बार बार प्रार्थना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी।